हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे। क्वेश्चन तो प्रॉफिट लॉस का होगा, लेकिन जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो एवरेज वाले कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें जानना होगा एवरेज का कॉन्सेप्ट कहता क्या है। तो आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम ब्लैक बोर्ड पे देखते हैं। ये क्वेश्चन बाद में, पहले हम आपको एग्जाम्पल दिखाते हैं। जैसे मान लेते हैं दो सामान 30 रुपए के दर से खरीदा जाता है और फिर अगला में तीन सामान 20 रुपए के दर से। तो हमको टोटल जब एवरेज निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? फिर टोटल एवरेज बराबर 30 गुणे 2 कर देते हैं। 30 गुणे 2, फिर बीच में प्लस, फिर 2 गुणे 3, 20 गुणे 3, 20 गुणे 3। अब टोटल निकाल लेते हैं। टोटल सामान बेचा कितना है? तो 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, तो 3 2 5 बेच रहा है, 5। अब इसको कर लेते हैं। 3 दूने 6 यानी कि 60 ही हो गया, फिर प्लस 3 दूने का 6, ये भी 60 हो गया, अपन 5 यानी कि 120 बाटा 5। अब इसको कटा लेते हैं। 5 दूनी का 10, 5 का यानी कि 24 जो होगा वो हमारा टोटल इसका एवरेज हो जाएगा। ऐसे ही इस सवाल को बनाते हैं। इसी वाले कॉन्सेप्ट पे ये भी सवाल बनेगा। ये हमारा एग्जाम्पल था, एवरेज आखिर निकालते कैसे हैं। अब ये सवाल जैसे क्वेश्चन का अमेन बोर्ड 3 आर्टिकल, यानी कि एक आदमी है जो क्या करता है, 3 सामान खरीदता है। 4 कितने में? 3000, प्रत्येक सामान 3000 में खरीदता है। ही सोल्ड, उसके बाद वो क्या करता है, उन्हीं सामान को बेचता है। आर्टिकल रिस्पेक्टिवली, आर्टिकल को बेचता है 10% प्रॉफिट, पहले को 10% प्रॉफिट में, फिर अगले को 5% प्रॉफिट में, एंड फिर अगले वाले को 15% लॉस में। यानी कि ये दो जगह पे प्रॉफिट पे बेचता है और अगले को लॉस पे बेचता है। टोटल 3 सामान, 1 2 3 हो गया हमारा। उसके बाद पूछे द टोटल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लॉस ईयर ने, यानी कि हमें निकालना जो है उसको टोटल कितना परसेंटेज का प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, वही निकालना है। पहले तो जो जो दिया गया उसको लिख देते। तो ये हमारा हो गया डाटा, और यहाँ पे हो गया हमारा टोटल प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का जो परसेंटेज दिया गया है उसको यहाँ पे लिख ले रहा है। ये हमारा डाटा हो गया, और ये हमारा डाटा में अमेन वो 3000 ईच, मतलब आर्टिकल कितना में खरीदे उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो बस अपने प्रॉफिट एंड लॉस से मतलब है। तो यहाँ पे कह रहा है ही सोल्ड द आर्टिकल 10% प्रॉफिट, यानी कि पहले को 10% प्रॉफिट के। तो ये हमारा हो गया, इसको 10% पे बेचता है। फिर अगले को भी कितने पे बेचता है? 5% प्रॉफिट पे, ये हमारे 5% होगा। फिर अगले को क्या करता है, 15% लॉस पे बेचता है, यानी कि ये लॉस पे बेचेगा तो -15 हो जाएगा। जहां भी लॉस होगा वहां पे माइनस लगा देंगे। अब हम टोटल प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेते हैं। तो टोटल प्रॉफिट लॉस परसेंटेज बराबर, यहाँ पे 1 गुणे 10 यानी कि 10 हो जाएगा, फिर प्लस 1 गुणे 5 तो ये हमारा 5 हो जाएगा। 1 गुणे -15 है तो ये हमारा माइनस का 15 होगा, प्लस। अब टोटल कितना हो रहा है? 1 + 1 प्लस यानी कि 3 हो जा रहा है। 10 + 5 15, 10 + 5 15, -15 +15 -15 यानी कि 0, यानी कि यहाँ का ऑप्शन हो जाएगा ना उसको प्रॉफिट हो रहा है ना ही उसको लॉस है, ये नो प्रॉफिट नो लॉस। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही है। अब ये जो सेकंड क्वेश्चन है, ये भी हमारा जो क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन का हूबहू है, यानी कि उसी का एक तरह से मान सकते हैं नकल है। ठीक है, आइए देखते हैं। इसमें भी कर अमेन बोर्ड 3, इसमें भी एक आदमी है जो 3 सामान को खरीदता है। 4 ₹6 है, उसमें 3000 है, और यहाँ पे अब कितने में खरीदता है? 6000 यानी कि 6000 में ईच, प्रत्येक को। ही सोल्ड द आर्टिकल, फिर वो क्या करता है, वो कुछ आर्टिकल को सोल्ड करता है। पहले को 15% प्रॉफिट पे, फिर अगले को 12% प्रॉफिट पे, एंड 15% लॉस। 3 अलग अलग जगह से वो क्या करता है, बेचता है। पहले को 15%, सेकेंड को 12% और थर्ड को 15% लॉस में बेच देता है। तो अब पूछ रहा है तो द टोटल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, यानी कि उसको बेचने में कितने % का लाभ हुआ या फिर हानि हुआ, उसी को हमें बताना है। तो
पहले तो हम यहाँ पे डाटा ले लेते हैं, डाटा जो जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं, और यहाँ पे ओवरऑल उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ उसका परसेंटेज है, प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज यहाँ पे ले लेते हैं। इससे पहले भी हमने बताया था कितने में बेचा उससे हमें कोई मतलब 6,000 में बेचे, 7,000 में बेचे या फिर 8,000, हमें तो प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज से मतलब और डाटा से मतलब है। ही सोल्ड उसको बेचता है कितने में, 15% प्रॉफिट, यानी कि ये फर्स्ट को 15% प्रॉफिट में बेचता है, फिर अगले को क्या करता है 12% प्रॉफिट में बेचता है, फिर अगले को क्या करता है यहाँ पर लॉस में बेच देता है, यानी कि -15। अब हमसे फिर द टोटल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हियर, हमें बताना है उसको ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट ही हुआ या फिर लॉस हुआ, उसी का हमें परसेंटेज बताना है। तो ये हमारा प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज बराबर 15 गुणे 1 यानी कि 15 प्लस 12 गुणे 1 12 माइनस 15 गुणे 1 -15। ये +15 -15 को क्या कर देगा यहीं पे कैंसिल कर देंगे, ऐसे ही हो जाएगा। टोटल और सामान कितना वो होगा उसका मतलब टोटल डाटा उसके पास कितना है, यहाँ पे 1 फिर यहाँ पे एक, टोटल 1 + 1 + 1 यानी कि 3 हो रहा है टोटल, यानी कि +15 माइनस पर 1 कैंसिल हो 12/3 3 चौबे का यानी कि 4% का उसको क्या होगा प्रॉफिट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है 4% प्रॉफिट। अगर हम इसको क्वेश्चन को अगर हमें डायरेक्ट सॉल्व करना हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 15% प्रॉफिट फिर 12% प्रॉफिट और 15% लॉस, यानी कि ये 15 और ये प्रॉफिट हुआ लॉस, यानी कि +15 -15 यही पे कैंसिल कर देगा, और हमारे पास बच रहा है 12 सामान बच रहा है, और उसको खरीदेगा कितने में, तो यहाँ पे 3 आर्टिकल दे रहा है, यानी कि 12/3 करेंगे तो 4% आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है बिल्कुल सही है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी हमारे एवरेज वाले कॉन्सेप्ट पे ही बनेगा, लेकिन इसको पिछले क्वेश्चन से थोड़ा हट के क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन पहले कह क्या रहा है। और क्लॉथ मर्चेंट यानी कि एक कपड़े का व्यापारी होता है वो बेचता है हाफ ऑफ इट, मतलब आधे कपड़े को 20% प्रॉफिट पे बेचता है, एंड उसके बाद हाफ ऑफ रिमेनिंग, और रिमेनिंग वर्ड बहुत ही यहाँ पे जो रिमेनिंग मतलब बचा हुआ जो है उसको फिर आधे दाम पे बेचता है, 20% लॉस पे यहाँ पे बेचता है, 20% लॉस, एंड उसके बाद रेस्ट जो बचता है उसको कितने पे बेच देता है क्रॉस प्राइस पे इन द टोटल ट्रांजेक्शन, यानी कि पूरे लेन देन में हिज गेन और लॉस परसेंट विल बी, उसके पूरे लेन देन में उसका लाभ और हानि का क्या करना हमें प्रतिशत बताना है। पहले हम जो जो दिया गया उसको लिख लेते हैं, यह हमारा हो गया डाटा, और यहाँ पे हम ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस जो हुआ है उसका परसेंटेज लिख देते हैं। कह रहा सोल्ड हाफ ऑफ इच को, हाफ यानी कि 1/2, ये हमारा हाफ हो गया, कितने बेचता है 20% प्रॉफिट बेचता है, 1/2 कितने बेचता है 20% प्रॉफिट पे बेचता है, यानी कि प्लस हो गया। फिर हाफ ऑफ रिमेनिंग बचा हुआ, यानी कि रिमेनिंग वर्ड यहाँ पे लिखना है बहुत जरूरी है, रिमेनिंग इनटू हाफ, इसको क्या करता है 20 पर लॉस बेचता है, यानी कि -20%, ये हमारा हो गया -20%। फिर उसके बाद क्या एवरेज जो बचता है उसको, तो ये हमारा रेस्ट हो गया, यानी कि बचा हुआ जो है रेस्ट को क्या करता है वो अपने कॉस्ट प्राइस पे ही बेच देते हैं, यानी कि अभी हम कॉस्ट प्राइस नहीं निकाले तो पहले क्या करते हैं इसको x मान लेते हैं। अब जो जो दिया गया उसका ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ वो निकाल लेते हैं। पहले तो ये हमारा क्या दिया गया फ्रैक्शन में दिया गया है, फ्रैक्शन को क्या करेंगे हम इसको पहले हम इंटीजर में तोड़ लेते हैं, यहाँ पे 1/2 है फिर यहाँ पे भी 1/2 है, तो ऐसा संख्या हम ले जो 1/2 से क्या हो जाए आसानी से कट जाए, यानी कि हम मान लेते हैं 4 वो संख्या है, तो 4 वो संख्या यानी कि इसके लिए क्या करते हैं 4 वो संख्या है तो यहाँ पे लिख लेते हैं, तो 4 गुणे 1/2 करेंगे तो ये हमारा 2 हो जाएगा। फिर सेकेंड वाले के लिए यहाँ पे रिमेनिंग है, टोटल हमारे पास 4 है,
उसमें से 2 निकल गया तो रिमेनिंग बचा कितना 2, तो यानी कि 2 × 1/2 जब करेंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा। अब बचा कितना, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 हो रेस्ट, यानी कि बचा कितना, अब हमारे पास 1 बच रहा है। तो अब टोटल कितना हो जा रहा है 2 1 3 1 4, हमें 4 निकालना है तो हो गया। अब यहां से हम क्या करते हैं, अब हम आसानी से इसको क्या करेंगे इंटीजर में लिख लेंगे। पहला हमारा 2 हो गया, फिर अगला 1 हो गया, फिर अगला 1 हो गया, तो ये हमारा डाटा हो गया। डाटा पहला हमारा 2 हुआ है यानी कि 2, अगला कितना 1, तो ये हमारा 1, फिर अगला 1 और ओवरऑल 4 हो गया। अब हमें निकाले इसको क्या करता है, पहले को 20%, तो ये हमारा 20 हो गया, फिर अगले को क्या करता है -20%। अभी हमारा कॉस्ट पैसे यानी कि ओवरऑल उसको लाभ या हानि कितना हुआ, तो 1 हुआ, यानी कि इसको 0 मान सकते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा प्रॉफिट और लॉस का जो परसेंटेज है वो हमारा दिया गया है, बराबर 2 × 20 करेंगे तो ये हमारा 40 हो जाएगा, फिर प्लस -20 × 1 करेंगे तो ये हमारा -20 हो जाएगा। अब 0 के 1 से करेंगे तो ये हमारा 0 ही हो जाएगा। अपन में टोटल डाटा कितना है उसको लिखते हैं, 2 1 3 1 4, तो ये हमारा 4 हो जाएगा। अब -20, 40 में से -20 घटाएंगे तो ये हमारा 20 ही हो जाएगा, 20/4, यानी कि 4 5 का 20, यानी कि ये हमारा 5 होगा। यानी कि 5% का क्या होता है, उसको प्रॉफिट होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका भी बिल्कुल सही है, 5% प्रॉफिट। अब आप भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग आगे क्वेश्चन कर रहे हैं ऐसे ऐसे हम लोग का क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जा रहा है। आइए देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन कहता है अ पर्सन बोट 50 पेन फॉर ₹50, यानी कि एक आदमी क्या करता है 50 पेन खरीदता है 50 रुपए के दर से, एंड उसके बाद ही स्कोर 40, वो क्या करता है 40 पेन को बेच देता है कितने की दर से, एट अ लॉस ऑफ 5%, यानी कि 5% के घाटे पे बेच देता है। ही वांटेड टू विन, वो क्या चाहता है, वो लाभ चाहता है। 10% होल्ड, पूरे ट्रांजेक्शन पूरे लेन देन में उसको क्या चाहता है 10% का क्या हो, 10% का गेन हो। देन तो फिर हमें क्या निकाला, गेन परसेंट ऑफ द रिमेन, यानी कि हमें लाभ का जो प्रतिशत हुआ वही 10 पे वही हमको निकालना है। जो जो पहले दिया गया उसको हम लिख लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया डाटा, और ये हमारा ओवरऑल प्रॉफिट, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ उसी का परसेंटेज लिख देते हैं, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। अब देखिए अ पर्सन बोट 50 पेन फॉर, इससे हमें कोई मतलब है 50 पेन खरीदे 60 पेन खरीदे, उससे हमें कोई, हमें तो मेन कितना बेच रहा है, तो ही सोल्ड 40, यानी कि 40 पेन बेचता है, कितने की दर से बेचता है, एट लॉस, लॉस, ये जो लॉस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉस ऑफ 5%, की ये -5 हो जाएगा, 5% -5% के लॉस यानी घाटे पे बेचता है। ही वांटेड टू गेन 10%, यानी कि वो पूरे जो यहाँ से या तो जो लेन देन हुआ वो चाहता है कि 10% का क्या हो, उसको मुनाफा हो। टू गेन 10 पर होल्ड, पूरे ट्रांजेक्शन में 10% का क्या चाहता है, मुनाफा। द गेन परसेंट ऑफ रिमेन, यानी हमसे पूछता है रिमेनिंग जो बचा हुआ, यानी कि टोटल 50 है और 40 भेजे तो बचा हमारे पास कितना हुआ, 10 ही ना बचेगा, 10 ही हमारा बचा हुआ है, 10 बच गया। तो वो चाहता है इसको रिमेनिंग पेन शुड बी, यानी कि वो चाहता है कितने में बेचे ताकि उसको क्या हो, गेन हो, यानी कि एक मान लेते 1% पे बेच रहा है। जो जो अब हम ओवरऑल टोटल प्रॉफिट एंड लॉस का जो परसेंटेज है उसको लिख लेते हैं, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज बराबर 40 सामान 5% के प्रॉफिट पे माइनस लॉस पे बेचा, माइनस दिया गया है, 40 सामान -5 के लॉस पे बेचा, यानी कि 40 जो 40 × 5 करेंगे तो पंचों की यानी कि -200 ये हमारा हुआ, फिर प्लस 10 × x, यानी कि ये हमारा 10x हो जाएगा। फिर अब टोटल कितना होगा, ये तो हमारा एवरेज, एवरेज अपन टोटल नंबर होता है। यहां से 40 सामान खरीदा, यहां से 10, 40 + 10 ये हमारा हो जाएगा 50। प्रॉफिट एंड लॉस का यहाँ पे परसेंटेज दिया गया, तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस का हम परसेंटेज लिख देंगे 10% बराबर 10% बराबर
-200 प्लस 10x, -200 प्लस 10x बटा 50। अब इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं, इसको 50 गुणे 10 जब करेंगे तो ये हमारा हो जाए 500। 500 बराबर -200 प्लस -200 प्लस 10x। अब इसको डायरेक्ट हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इंटू 1 होगा, नीचे जाएगा तो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, ठीक है। अब ये -200 बराबर के इधर रहेगा तो ये हमारा हो जाए प्लस का, मानी कि प्लस 200 और प्लस 500, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 700 बराबर 10x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 700 बटा 10 जब करेंगे तो यानी कि हमारा 70 हो जाएगा। 70% का क्या होगा उसको फायदा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन कर रहा है और शॉपकीपर बॉट 120 क्विंटल ऑफ व्हीट, यानी कि एक दुकानदार है वो क्या करता है 120 क्विंटल गेहूं खरीदता है। 20% ऑफ इट वाज सोल्ड एट 25 में, यानी कि उसमें से जो 20% उसको क्या करता है 25% घाटे पे बेचता है। एट कितने, एट व्हाट परसेंट गेन शुड ही सेल द रेस्ट टू गेन 25%, यानी कि वो कितने में बेचे ताकि उसको फायदा हो, कितने का फायदा हो, रेस्ट बचे हुए पे 25% का फायदा उसको होल्ड रहे, पूरे ट्रांजेक्शन में उसको क्या चाहिए 25% का फायदा चाहिए। तो ठीक है, जो जो दिया गया उसको पढ़ लीजिए। ये हमारा हो गया डाटा, और ये प्रॉफिट और लॉस का क्या हो गया, ये हमारे पास परसेंटेज हो गया, डाटा और प्रॉफिट एंड लॉस, यानी 20%। ये हमारा 20% है, उसको क्या करता है 25% लॉस पे बेचता है, यानी कि -25 पे बेचता है, -25% पे, लॉस मतलब -25, ऐसे ही। अब फिर आगे करा एट व्हाट परसेंट शुड ही से, यानी कि बचे हुए को कितने में बेचे, रेस्ट ताकि उसको पूरे ओवरऑल यहाँ से यहाँ जाने में उसको कितने परसेंट का क्या हो 25% का क्या हो फायदा हो, यानी कि 25% का फायदा हो। मान लेते कोई सामान क्या है अपने अपने 100% है, 100% कोई 100% कोई सामान है, उसमें से 20 बेचे तो बचेगा कितना 80 बचेगा। 80 को कितने में बेचेगा, X% पे बेचेगा ताकि उसको क्या हो फायदा हो, कितने का फायदा हो 25% के पूरे ट्रांजेक्शन में। अब ये हमारा डाटा सब दिख रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, प्रॉफिट और लॉस का टोटल एवरेज के कॉन्सेप्ट से अब हम निकाल सकते हैं। अब आसान हो गया यहाँ के बाद। अब प्रॉफिट और लॉस परसेंट बराबर 20 सामान को क्या करता है -25 के दर से, 20 गुणे -25 करेंगे तो 25 दूने का 50, यानी कि -500 हो जाएगा। फिर 80 को 1 से करेंगे तो ये हमारा +80x हो जाएगा। अब ये यहाँ पे 20 बेचता है, फिर यहाँ पे 80 बेचता है, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100। अब ये क्या हो, ये जो 25 से टोटल प्रॉफिट एंड लॉस दिया गया है, यानी कि गेन हो रहा है, यानी कि ये हमारा 25 बराबर अब लिख सकते हैं -500 प्लस 80x अपन में 100। 25 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाए 2500। 2500 बराबर -500 प्लस 80x, -500 प्लस 80x। अब हम क्या करते हैं, ये माइनस जब इधर जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा -500 प्लस 2500, माइनस जब इधर जाता है तो माइनस इधर प्लस रहते हैं, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 3000 बराबर 80x। तो x बराबर कितना होगा, x बराबर 0 0 इसको कटा लेते हैं 300 बटा 8। अब फिर 4 से कटाते हैं, 4 दूने का 8, फिर 4 से 4 सत्ते 28, फिर 2 बचा, 4 5 20, यानी कि 75 बटा 2 आ रहा है। 75 बटा 2, 75 बटा 2 जब इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से क्या करें 75 को भाग दे रहे हैं, 2 तिहाई 6, अब हुआ 1, फिर 15, 2 से कितने 2 सत्ते 14, यानी कि 37 सही 1/2%। ये हमारा होगा बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन कर रहा है, अ पर्सन बोट सम आर्टिकल, ही सोल्ड 1/3 आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 14%, 3/5 आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 17.5% एंड रेस्ट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, फाइंड इट टोटल प्रॉफिट। यानी कि हमें निकालना है ओवरऑल टोटल प्रॉफिट उसको कितना हो रहा है, उसी को जो क्वेश्चन कर रहा है उसको हम लिख लेते हैं। ये हमारा हो गया डाटा और ये हमारा प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज।
अब कर रहा है। और परसों एक आदमी खरीदता है, ही सोल्ड, क्या करता है 1/3 आर्टिकल 14% लाभ पे बेचता है, यानी कि 1/3 जो आर्टिकल का उसको 14% लाभ पे बेचता है। एंड उसके बाद 3/5 आर्टिकल एट प्रॉफिट ऑफ 17, यानी कि 3/5 जो है उसको 17.5 के दर से, यानी कि 17.5% बेचता है। एंड उसके बाद रेस्ट, यानी कि ये हमारा रेस्ट हो गया, बच्चे वो क्या करता है 20% के लाभ पे बेचता है। ये जो जो दिया गया उसको हम लिख चुके हैं। और पहले तो ये हमारा क्या दिया गया, फ्रैक्शन में दिया गया, फ्रैक्शन में दिया गया तो हम इसको क्या करेंगे, पहले हम इसको इंटीजर में करते हैं, फ्रैक्शन से इंटीजर में करते हैं। तो हम करने के लिए 5 और 3 का पहले हम एलसीएम लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 5 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15। और 15 को क्या कर 1/3 से गुणा कर 1/3, तो 3 ही 5 15, ये हमारा 5 हो गया। अब 1/3 की जगह पे हम 5 भी लिख सकते हैं, एलसीएम लेके हम कटा दिए तो ये हमारा 5 आ गया। तो 1/3 की जगह पे हम क्या लिख दिए 5 लिख देते हैं 5। फिर 3/5, 3/5 है, इसको भी 15 से गुणा करेंगे तो 15। अब इसको 3/3 के 9, ये हमारा 9 हो गया। तो ये अब हम लिख सकते हैं आसानी से 3/5 की जगह पे 9 लिख सकते हैं, इसको मिटा के क्या कर देते हैं 9 लिख देते हैं। फिर अब कितना बचा, यहाँ पे 9 हो गया, अब 9 5 14, टोटल 15 था, यानी कि रेस्ट जो बचा हुआ, अब रेस्ट की जगह पे कितना बचेगा 9 5 14, हमको टोटल 15 चाहिए, यहाँ पे 15, तो ये हमारे पास बचा बस 1। अब हम क्या करेंगे, अब टोटल इसका औसत निकाल लेते हैं। तो 5 समान 14%, 14 5 कितना होगा 70। फिर प्लस 9 गुणे 17.5 को करते हैं, 9 5 45 का 5 कैरी हुआ 4, 9 7 63 और 4 64 65 का 7 कैरी हुआ 6, 9 1 9 6 15, यानी कि 157, एक अंक के बाद दशमलव, तो इसको एक अंक के बाद दशमलव लगाते हैं, तो 20 गुणे 1 करेंगे तो ये हमारा 20 हो जाएगा। ये हमारा हो गया टोटल एवरेज अपन टोटल ऑफ डाटा करते हैं, टोटल डाटा कितना है 9 5 14 1 15, ये हमारा 15 हो गया। अब इसको कर लेते हैं, अब इसको जोड़ लेते हैं, 70 20 कितना होगा 70 20 90, 90 में 157.5 में 90 जोड़ते हैं, 157.5 में 90, 157.5 में क्या करना है 90 जोड़ते हैं, 5 7 9 5 14 का 4 1 1 24 7.5 हो गया ये। अब अट्टा में 15, अब ये डेसिमल जब हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा 10 चला जाएगा। अब 5 से कटा दे 15, 5 से इसको भी कटाते हैं, 5 का 20, फिर 4 बचा, फिर 4 बचा 5 9 45, फिर 2 बचा 50 25, फिर अब इसको फिर 5 से काट, 5 दूने का 10, अब इसको कटा रहे हैं, 5 9 45, 4 बचा 5 9 99, अब 3 से कितने बार में 33 बार में कट जाएगा। अब 33/2 बच रहा है, 33/2। अब 2 से क्या करेंगे 33 को भाग देना होगा, 2 से 33 को जब भाग देते हैं 2 एकम 2 कैरी हुआ 1, फिर 13, 2 से कितने बार में 2 2 2 छक्का 12 1, यानी कि अब यहाँ 16 सही 1/2 हमारा जो है बिल्कुल सही है इसका, यानी कि 16 सही 1/2, यानी कि ऑप्शन नंबर 16 सही 1/2 को लिख सकते हैं, 16.5 भी हम लिख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है।